और ये बैरियर लगा के उतनी दूर कर देते हैं जैसे हम वहाँ पे बम का गोला फाड़ने जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमसे रात के 10-10 बजे 24 घंटे ड्यूटी करवाई है इन्होंने। जो बेटा माँ को हाथ नहीं लगा रहा था, हमने सबको हाथ लगाया। हमने पेशेंट हाथ में उठाए हैं, हमने टेस्ट करवाए। जहाँ टेस्ट की वो फेंक देते थे वो भी उठा के हमने डस्टबिनों में डाली है। हमने आरटीओ को हाथ लगाया है। ये बताओ, आज हमें केजरीवाल भाई ने रोड पे बैठा दिया, ये तो गलत है ना। उसे रोड पे तो नहीं बिठाना चाहिए था, हमें पक्के करना चाहिए। वादा करा उसने तो अपना वादा तो निभाए। जिन लोगों को महामारी के दौरान कोरोना योद्धा बताया गया, वही लोग सड़कों पर उतर करके अब आंदोलन कर रहे हैं। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय पर मौजूद हूँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आप देख सकते हैं। और ये तमाम महिलाएं हैं, तमाम जो पुरुष हैं, इन लोगों को कहा गया कि ये लोग कोरोना योद्धा हैं और ये लोग अपनी वेतन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में लोग आंदोलन चल रहा है। ये लोग साफ तौर पर कहना है 15 सालों से ये लोग कार्यरत हैं और इनको दैनिक वेतन दिया जाता है, लेकिन बीते 3 महीनों से इन लोगों की जो बकाया सैलरी है उस सैलरी को नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए ये लोग अब आंदोलन करने पर आ गए हैं। सरकार जो केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली सरकार है, सुनने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए ये लोग अपने हाथों में इन तख्तियों को लेकर के आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। कहाँ से आई हैं, बातचीत करेंगी आप? कहाँ से आई मैम आप? डिस्पेंसरी मरीज। कब से काम कर रही हैं आप? हम 2008 से। सरकार क्या कह रही है? आप लोग वेतन की मांग कर रही हैं, सरकार वेतन नहीं दे रही, तनख्वाह भी नहीं आ रही हमारी, और ना हमें सैलरी मिले ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। अब हम चाहते हैं हमें पक्का करा जाए। केजरीवाल ने कहा था तो पक्का कर दिया जाएगा। हमसे तो अभी कुछ नहीं बोला। हमें काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल ही नहीं है, क्या करे भैया। तो आप लोग हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर है, तो काम प्रभावित हो रहा होगा ना? क्या पता भैया, हम तो चाबी वाबी सब दिया है मैडम, चाबी वगैरह दे दिए हैं। और जाहिर सी बात है, जब तमाम लोग, सैकड़ों लोग जब अपने काम को बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि काम तो ठप हो ही जाएगा। और बाकायदा देख लीजिए आप कि सैकड़ों की संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी, कहाँ से आई हैं आप? गुलाबी बाग। सरकार क्या कुछ कह रही जब आप लोग वेतन की मांग कर रही हैं तो? सरकार हमें कुछ फैसला नहीं दे रही है, इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमें हमारी ये वो है कि हमें पक्का करा जाए। कितना वेतन रुका हुआ है? 3 महीने की सैलरी रुकी भी है हमारी। कितना है 3 महीने की वेतन? 1 महीने की 16,000 रुपये देते हैं ये। 50,000 रुपये रुक गया है। हाँ जी। कैसे चल रहा है मैम घर का खर्चा वगैरह? सैलरी नहीं आ रही, चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग सड़क पे आ गए, हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें घर में बिठा दिया गया है। सरकार ने हमें बहुत बुरी तरह परेशान कर रखा, ना हमारा वेतन दे रहे, ना हमें परमानेंट कर रहे। हमारी नौकरी भी छीन ली इन्होंने, सही कुछ भी नहीं कर रही हमारे लिए सरकार। क्या कुछ कहा गया? टर्मिनेट कर दिया गया या सिर्फ वेतन ही नहीं दिया जा रहा? अभी टर्मिनेट के ऑर्डर भी निकल गए, 3 महीने से वेतन भी नहीं दिया जा रहा हमारा। हम लोग सड़क पर बैठे हैं अपने घर बार छोड़ के। हमारे परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है जिन्हें हमें पढ़ाई देनी चाहिए, वो घर में बैठे हुए इस टाइम। हमारी वेतन नहीं मिल रहा, हम कहाँ से पढ़ाएंगे, उन्हें कहाँ से खिलाएंगे? केजरीवाल तो कहते हैं कि आप लोग उनकी बहन की तरह हैं। सब भाई बहन यही बोलते हैं, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल जी ने 3 महीने से हमारे लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक। हम उनकी कोठी पे भी गए थे, सिविल लाइन, अभी तक 3 महीने कंप्लीट हो गए, कुछ भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने हमारे लिए। घर में कौन कौन से, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटियाँ, 1 बेटा है, हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी सास है। क्या करते हैं लोग? MCD में वो भी कच्चे वर्कर हैं, ऐसे उन्हें भी 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती। किराए के घर में रहते हैं हम लोग, कहाँ से करेंगे बताइए? अब सड़क पे बैठने के कारण हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। क्या करें, सरकार सुन ही नहीं रही हमारी, कैसे सुनाएंगे? अब सड़क पर ही बैठेंगे, नौबत आई तो लेट भी जाएंगे यहीं पर ही, सड़क पर ही। इरादा क्या आप लोगों ने तय किया है? अब सिर्फ यहीं रहना है? क्योंकि आप लोगों ने कहा अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना है, कल से स्टार्ट हुआ है, तो जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक आप लोग यहीं रहेंगे या फिर आगे भी बढ़ेंगे? हम जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं किए जाएंगे हम यहीं रहेंगे, यहीं लेटेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। अपने बच्चे हमने छोड़ ही रखे, कोई बात नहीं, घर छोड़ दिए, यहाँ सड़कों पर आकर सोएंगे और क्या करेंगे? इन्होंने तो यही नौबत ला रखी है, बिल्कुल ना वेतन दे रहे, ना नौकरी दे रहे। तो अब सड़क पे बैठने की नौबत आई हुई है हमारी, हम सड़क पर बैठे हुए हैं।
सरकार कह रही है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं कि दिल्ली वासियों को कोई दिक्कत ना हो, महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, और कह रहे हैं कि सारे विभागों की सैलरी अब 1 तारीख को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तमाम कर्मचारी खुश हैं। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अभी तक तो एक सैलरी भी नहीं है, हमारी मई से सैलरी रुकी हुई है, अभी एक सैलरी भी नहीं दी। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे बताइए? आप खुद समझदार हैं, बताइए ज़रा। 2007 से हमारी जॉब लगी है, पर इन लोगों ने हमें हमेशा 89 पे ही रखा है। ना हमारा फंड है ना बोनस है। डेली वेज पे रखा हमें 500 रुपये पर डे हमें रखा गया है, और हमने पूरे फुल टाइम कोविड में ड्यूटी करी है। बल्कि ऐसा हुआ है कि परमानेंट वाले बैठ गए थे और हमने ही पूरी डिस्पेंसरी को चलाया, हमने और डॉक्टरों ने। अपनों ने भी अपनों का साथ छोड़ दिया था उस टाइम पे, और हमने लगाया था कि चलो कोई बात नहीं। हम उस हादसे से गुजरे हुए थे। हम अपने बच्चों के पास जाते थे, डरते हुए जाते थे। हमारे बच्चों को भी कोविड हो गया, हमें भी हो गया। नेताओं ने डॉक्टरों के लिए तो फूल बरसा दिए, लेकिन हमारे लिए क्या करा? हमें तो रोड पे बिठा दिया। अब हम किराए पे रहते हैं। कोरोना योद्धा तो बताया गया था आप लोगों को। कोरोना योद्धा बताया था, तभी तो हमारी ऐसी स्थिति हो रही है। हम कोरोना योद्धा बना दिए क्या? वो जिनका बेनिफिट था उनका था, हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमें अब भी ना तो हमारा पीएफ है, ना फंड है, ना बोनस है, कुछ नहीं है। और हम इतने परेशान हैं। रेंट पे हम रहते हैं। मैं अकेली अपने घर में कमाने वाली हूँ और 6 हमारे घर में खाने वाले हैं। अब ये बताओ, बेटे की नौकरी थी प्राइवेट, वो भी घर में बैठ गया। बच्चों को शुगर हो रहा है, मेरे को बड़े वाले को। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। अपने घर की ऐसी परिस्थिति हमारी सबकी खराब है। हम बहनों में से कोई तो ऐसी है कि जो विंडो है, विधवा है, वो कैसे चलाएंगी अपने घर का खर्चा? बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे बताओ? सब पैसा लगता है, कहाँ से क्या करेंगे? और हमारा राशन 3 महीने हो गए, 4था महीना लग गया है। कहाँ से राशन भरें? रिश्तेदार से तुम कितनी बार मांग सकते हो? 1 बार मांग सकते हो, 2 बार, बार किसके सामने हाथ फैलाओगे? हम यहाँ पे अपने हक की लड़ाई में लड़ रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो नूतन मंडेजा हैं वो बोलती हैं कि मैंने फाइल पूरी क्लियर कर दी है, उधर चली गई है, और वो कहते हैं कि हमने इधर भेज दी है। हमें हर बार यही बात बोल के और हमारा शोषण किया जाता है। हस्बैंड नहीं आपके? मेरे हस्बैंड नहीं है, वो बीमार रहते हैं। वो एक तरह से है ही नहीं, उनके बस की कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री में करंट लग गया था, उस वजह से वो है ही नहीं। अब ये देखो, ऐसी परिस्थिति हो गई है हमारी कि हम किसके सामने बोलें? हम कहाँ अपनी गुहार लगाएं? हम यही लगा सकते हैं जहाँ हमारा हक है। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग उनकी बहनें हैं, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें कहने की होती हैं, जनता को भावुक बनाना होता है और अपनी सीट लेनी होती है। जब अपना काम निकल जाता है, कोई नेता हमारी नहीं सुन रहा। क्या नेताओं को पता नहीं चल रहा कि हमारा शोषण हो रहा है? 15,000 रुपये में क्या होता है बताओ? 15,000 रुपये में क्या है बताओ? क्या होता है इतनी महंगाई में? हमारे देश के नेता, अभिनेता, संतरी मंत्री सब अपना काम निकाल लेते हैं, जनता को छोड़ देते हैं। ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारा तो पूरा शोषण करने के लिए ये हमें हर बार यही बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करो। आप जैसे कितने लोग हैं कि जो परेशान हैं, क्योंकि संभव तो है नहीं कि सभी लोग यहाँ पर आकर के आंदोलन कर सकें। देखिए, यहाँ पर अभी तो फिलहाल हम कितने 7,000 हैं हम कर्मचारी। 7,000 है, 7,000 है हमारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर पूरे हमारे जो हैं, और बाकी दिल्ली के और बाकी जो यूपी के, हरियाणा के हैं, उनके हम नहीं बोल रहे। हर बार हम यहीं पर ही, हमारा 89 का होता है, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर हमारे पर वही तलवार लटक जाती है। फिर हम दोबारा यहाँ आते हैं, फिर वही हमारे 89 के लिए करते हैं, फिर वही तलवार हमारी लटक जाती है। हम अपने तन मन से अच्छी तरह से अपने यहाँ की फुल सेवा करते हैं, समाज सेवा। हमें पता है कि हम किस ओहदे पे हैं। ऊपर वाले ने हमारा मन देखा, तभी तो हम सारी बहनों को, सारे भाइयों को इस सेवा भाव में डाला है। वो हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि एक दुखी की बात को सुन सकता है, खुशी वाला या कोई और पैसे वाला हमारी मजबूरी को नहीं समझ रहा। हम बहुत मजबूर। केजरीवाल तो शीश महल में बैठे हुए हैं। शीश महल में बैठे हैं, वो जनता को नहीं देख रहे। उनका सब काम हो चुका है। वो वहाँ हम जाते हैं, वो हमें इतनी दूर बैनर लगा के और ये बैरियर लगा के उतनी दूर कर देते हैं जैसे हम वहाँ पे बम का गोला फाड़ने जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम केजरीवाल के यहाँ भी गए थे, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। क्या कहा? कुछ कोई बातचीत हुई या भगा दिया गया? उन्होंने हमें ये बोला 5 बंदे जाओ और अपनी जो भी है वहाँ पर जो बैठे थे, जो भी तुम्हारी परेशानी है वो लिखवा के जाओ। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये कब की बात है? ये पिछली बार की बात है, और अब भी हम गए हैं तो भी कोई नहीं है। और ये हमारा कोविड का सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए। देख लीजिए, इनका सर्टिफिकेट है और साफ तौर पर लिखा है इस पर कोरोना वॉरियर।
सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन प्रेजेंटेड टू MS राखी और यू आर ए रियल हीरो। इनको हीरो बताया गया था। हीरो बताने का नतीजा क्या है कि ये लोग इन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और सच्चाई यही है। कोविड-19 जब आया था पैंडमिक, तो इनको हीरो बता दिया गया और बाकायदा जो है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी शहादरा के द्वारा जारी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। और ये भी देख लीजिए, बाकायदा इन लोगों ने फ्रेम में करवा लिया है कि इन लोगों को सम्मानित किया गया था और साफ तौर पर इस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं केजरीवाल जी आप भी। श्रीमती राखी, अत्यंत हर्ष का विषय कि आपकी चिकित्सीय एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के आलोक में हमारी संस्था पूर्वांचल विचार मंच की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से आपका सम्मान करने का निश्चय किया है। और इसमें तमाम लोग हैं और पूर्वांचल विचार मंच द्वारा सम्मानित किया गया था। ये बाकायदा फ्रेम किया गया है। और सर्टिफिकेट, एक बार सर्टिफिकेट दोबारा दिखा दीजिए। और ये सर्टिफिकेट रहा और इसे सरकार के द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी किया गया है। लेकिन आज यही लोग अपने हक और अधिकार की मांग कर रही हैं। आप देख लीजिए जो बैनर है, 15,000 की तनख्वाहों में हम मकान का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, बीमारी में दवाई कहाँ से लाएं? बड़ा सवाल है। 15,000 रुपये में होता क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो कम से कम 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये का कमरा मिलता है 1 BHK। और जो 15,000 रुपये कमा रहा है और उसके घर में 4 खाने वाले हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, तो व्यक्ति अपने बच्चों का इलाज कैसे कराएगा? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो आदमी क्या तरक्की कर पाएगा? टीवी के द्वारा, अखबारों द्वारा केजरीवाल की तरफ से बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं। केजरीवाल खुद कहते हैं कि वे दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के स्वघोषित बेटे कहने में कोई कुछ नहीं जाता, अपनी पीठ खुद थपथपा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग यहाँ पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। केजरीवाल आपको बहन लगातार बताते हैं, देश की दिल्ली कह रहे हैं कि दिल्ली को हम चमका रहे हैं और आप लोगों को हीरो बताया गया। आज सड़कों पर है, आंदोलन करने को मजबूर है। बिल्कुल सर, पहले तो भाई भी, बाप भी और पता नहीं क्या क्या बना, और अब हमसे मिलने तक नहीं आ रहा। कितने हमने लेटर लगाए, अगर वो लेटर से हमें मिल लेता, हमारे 5 बंदे सिर्फ मिलना चाह रहे थे, तो आज हम रोड पे सड़कों पे क्यों बैठे होते इतनी गर्मी में? आज टेम्परेचर देखो कितना है और सबकी हालत क्या है, तो हम रोड पे बैठते ही क्यों? ना हमारी कोई सुनवाई, हमने हर जगह लेटर लगाया, हमसे कोई नहीं मिलने आया। तब मजबूर होके, बंदा है ना, मरता क्या ना करता, तो यहाँ आए हम। घर में कितने लोग हैं? घर में ससुर है, सास है, 2 नंदे हैं, सबका भरण पोषण करना है। बताओ, हस्बैंड है वो भी ऐसी नौकरी करते हैं, मजदूरी है, तो बताओ क्या करें हम? वो भी हमारे साथ ही है। अब बताओ, 2 लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम क्या करें? दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं। अब बताओ कि हम घर का खर्च कैसे चलाएं? या केजरीवाल बताएगा, ये हमारी DG है वो बताएगी। सचिवालय में बैठा है एक सतीश चंद्र, वो है, वो हमारी नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी। उसी ने फाइल पे साइन करे और वही ठेकेदारी ला रहा है, ठेकेदार से कमाने के चक्कर में। अब बताओ, अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? रोड पे बैठे, अब रोड पे ही बैठे रहेंगे और जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होगा हम यही रहेंगे, मरेंगे पर जाएंगे नहीं। कब से नौकरी करती थी आप? 15 साल हो गए हमें नौकरी पे, 15 साल से इसी में है। पहले 4,000 मिलते थे, फिर 7,000 मिलते थे, आज हमें 15,000 मिल रहे। बताओ इसमें क्या होता है? बच्चे हैं, बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, उन्हें क्या मिलेगा? वो कहते हैं सरकारी में डालो। अगर नेता अपने बच्चे सरकारी में डालें तो हम भी डालने को तैयार हैं। अगर उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो हम क्यों? हम तो फिर भी छोटे से प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, उनका तो लाखों का खर्चा जिसमें वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम मैं इतना तो दें कि हम छोटे में पढ़ा दें। और एक संडे के पैसे भी काट लेते हैं हमारे। मतलब कि दिहाड़ी के हिसाब से जितने दिन काम करोगे उतने दिन पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। यानी 500 रुपये रोज़ मिलता है आप लोगों को। पहले हमें 30 दिन के पैसे मिलते थे, लेकिन हमारा शोषण कर करके उसमें से भी इन्होंने कटौती करके आज 26 दिन के पैसे हमें मिलते हैं। ना कोई हमारे लिए छुट्टी है, ना कोई लीव है, ना कोई मेडिकल है। उसमें ही हम किराया भी देते हैं, बच्चे भी पढ़ाते हैं, इलाज भी कराते हैं। और बुजुर्ग माँ, सास ससुर है उनके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत कोरोना के अंदर हम इतने वो हो गए थे कि बच्चों के लिए 4-4 बार बच्चों के दूर रख के भी हमने आए यहाँ पर, अपने बच्चे नहीं देखे हमने। हर छुट्टी, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। संडे भी हमें वहाँ ड्यूटी करवाई गई है कोरोना के अंदर। आज हम इतने भी वो हो गए, शोषण इन्होंने इतना कर दिया कि आज हम सड़क पे बैठने को मजबूर हो गए हैं। आज भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब केजरीवाल कह रहे हैं सभी विभागों की सैलरी जो है अब 1 तारीख को आ जाया करेगी। नहीं, हमें तनख्वाह पूरी चाहिए, छुट्टियां चाहिए। झूठ बोल रहे केजरीवाल।
झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे केजरीवाल। 20 तारीख तक आती है सैलरी, उससे पहले नहीं आती। हमें 15 क्या बोल रही हैं आप? नहीं आती है सैलरी, नहीं आती 1 तारीख के नहीं आती हम लोग नया आदेश जारी किया केजरीवाल ने, नहीं आती है, नहीं आती है। कब से वेतन नहीं मिल रहा है? 3 महीने से नहीं मिली, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। चल रहा घर खर्च। घर कैसे चलेगा? जब भी तो हम रोडों पे बैठ गए, केजरीवाल ने वादे करे थे तुम्हें पक्का करेंगे, ये करेंगे। हम जब भी वोट दी, हम अपने बच्चों को ले लेके रोडों पे बैठ गए। कोरोना में हमने इतना काम करा, 15 साल से हम जॉब कर रहे हैं, तो हम अपना हक की तो मांग रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इसमें ज्यादातर लोग किस कैटेगरी से हैं? SSC, नर्सिंग और रनिंग और SSC। जात की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी SC ST जनरल सब सारी जात है, सब मिक्स है। ज्यादा कौन से लोग हैं? वाल्मीकि भी हैं, सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? मिक्स है, इतना नहीं पता कौन से, पर जात है। ज्यादातर स्टूल कास्ट है। आप SC हैं? नहीं, मैं जनरल में हूँ। सही है सब, मैं भी SSC से ही हूँ। SC हैं आप? हाँ, वाल्मीकि से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है इसी कारण से भेदभाव किया जा रहा है? नहीं सर, हाँ जातवाद की वजह से हो रहा हो ये नहीं पता हमें, पर से केजरीवाल ने हमारे साथ बहुत बुरा करा है। हम उसे भाई मानते थे कि भाई है हमारा, कुछ करेगा हमारे लिए, पर उसने कुछ नहीं करा, हमें रोड पे बिठा दिया लाके। हाँ, ये मेरी बहन है, विधवा है, 2 बेटियां हैं, फिर भी ये काम पे आती है। कभी हमने छुट्टी नहीं करी, हमें कभी कोई छुट्टी ही नहीं मिली। मेरे को कोविड हो गया था तो मुझे 14 दिन के बाद ड्यूटी पे बुला लिया था, मेरी पूरी तनख्वाह काट ली थी और मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई। और GT वहाँ पे इवास हॉस्पिटल में सैंपल लेके जाती थी कोविड के, पैदल जाती थी। वहाँ से कोई किराया नहीं मिलता था, कुछ नहीं। ANMO को, आसान को, डॉक्टरों को, सबको पैसा मिला, हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। और हमसे रात के 10-10 बजे 24 घंटे ड्यूटी करवाई है इन्होंने। जो बेटा माँ को हाथ नहीं लगा रहा था, हमने सबको हाथ लगाया। हमने वो पेशेंट हाथ में उठाए हैं, हमने टेस्ट करवाए। जहाँ टेस्ट की वो फेंक देते थे, वो भी उठा के हमने डस्टबिनों में डाली है। हमने अर्थीयों को हाथ लगाया है। ये बताओ, आज हमें केजरीवाल भाई ने रोड पे बैठा दिया, ये तो गलत है ना। उसे रोड पे तो नहीं बिठाना चाहिए था, हमें पक्के करना चाहिए। वादा करा उसने तो अपना वादा तो निभाए। वादा किया था, वादा तो निभाए केजरीवाल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद मुझे लगता है आप AC के कमरों में बैठे होंगे, पंखा चल रहा होगा, 16 डिग्री टेम्परेचर होगा। लेकिन जो तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पर हैं और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आंदोलन का आज दूसरा दिन है और इन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि आंदोलन जो है अनिश्चित काल तक चलेगा, यानी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक इन लोगों को वेतन नहीं दे दिया जाता और जब तक इन लोग पक्का नहीं कर दिया जाता। DC कपिल जी मेरे साथ हैं। दरअसल इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की अगुवाई में पूरा आंदोलन चल रहा है। महिलाएं तो सड़कों पर हैं, तमाम लोग सड़कों पर हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। कब तक जारी रहेगा? क्या आपने ठान लिया है अनिश्चित काल तक उठना नहीं है? ये आंदोलन, ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। ये लड़ाई अब सैलरी लेने तक की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 14 साल से काम करने वाले, इन ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों की लड़ाई है। अब पक्का करने की लड़ाई, इनको अस्थाई जॉब दिलाने की लड़ाई। और ये लड़ाई केजरीवाल की सरकार का पर्दाफाश करने की लड़ाई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।